यहाँ के मुद्दे हमने उठाए आपके बीच में, तो हर जगह जा रहे हैं उनकी तैयारी में, तो लगातार ताकि विपक्ष अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अभी सुनने में आया कि गुजरात से मेघालय तक अभी कोई जब कोई बात आएगी, अभी चर्चा है, कुछ होगा तो 2019 में दिवेंद्र की 2019 में बिकाऊ उम्मीदवारों की अनदेखी हुई थी। अब 2024 में किस पॉलिसी के तहत टिकटें बांटी जाएंगी? मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं हुड्डा साहब उदय भान जी के, और हमारे चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, इस बार कांग्रेस पार्टी, इस बात पिछली बार जो ये बात आई थी, इस बात का एहसास मुझे कांग्रेस पार्टी को है, और जो है जिताऊ उम्मीदवारों को भी कांग्रेस पार्टी अवसर देगी। ये घोड़ेला साहब ने तो सर इतनी मेहनत कर रखी है, और बीजेपी वाले कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कभी बीजेपी में, कभी भिवाड़ी में, कभी हिसार में, कभी फतेहाबाद में, कभी कैथल में, किस प्रकार देखते हैं सर? रामनिवास जी जो आज पूरे प्रदेश में बैकवर्ड समाज के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में कई ऐसी बातें जो है बैकवर्ड समाज को लेकर, बीजेपी सरकार ने कई अधिकारों को, बैकवर्ड समाज के अधिकारों पर चोट मारने का काम किया, जिसमें जो क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, जो केंद्र की क्रीमी लेयर 8 लाख की केंद्र की क्रीमी लेयर है केंद्र के अंदर। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में से एक में आया है हमेशा, तो हरियाणा में तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में केंद्र सरकार ने 6 लाख कर रखी क्रीमी लेयर, जिसमें जो कायदे कानून ये ऐसे जोड़ रखे हैं कि जिसमें अपनी कोई खेती की इनकम भी वो सीधा ऐड होती है। ये तो बात कांग्रेस में हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राम घोड़ेला जी कांग्रेस पार्टी में हो चुकी है, तो सबको पता है, इसमें तो कोई प्रश्न कोई कहता होगा उसकी जानकारी नहीं होगी, ये तो बकायदा बीसीसी दफ्तर में ज्वाइनिंग होगी। दीपेंद्र जी, बरवाला शहर के अंदर देखा गया जिस प्रकार से सड़कों के अलावा सीवरेज व्यवस्था को लेकर के आज बुरा हाल ऐसा है कि सीवरेज का इतना बुरा हाल, और मुझे लगता है कि जो ये शायद दुर्दशा में बरवाला जो सबसे बुरे टॉप 10 जैसे खबर निकालते हैं ना, टॉप 10 तो हो सकता है टॉप 10 म्यूनसिपल कमेटियों में बरवाला का नाम है। ये सीवरेज की बात को देख के कह रहा हूँ, मैं सड़क नहीं, बिल्कुल मैं NHA की सड़क नहीं कह रहा, मैं सीवरेज की बात सड़क को, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई सीवरेज की जो मैं पिछले साल जब आया था उससे सीवरेज की स्थिति तो और ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि आज जैसे हमने देखा कई गलियों में पूरा अपना मतलब ओवरफ्लो हो गया, और पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब, तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, और अगर स्थानीय विधायक को भी हम दोष दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय विधायक को भी क्या दोष दे, जो कह रहे कि चलती नहीं, मैं ये सरकार को, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी सरकार, भाई यहाँ से MP भी इनकी सरकार में शामिल है, यहाँ से विधायक भी इनकी सरकार में शामिल है, लेकिन अगर कार्य नहीं होगा और 4.5 साल हो गए, 4 साल सरकार ने ग्राम सचिवों से पावर छीन ली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ग्राम सचिवों से आज सरकार ने पावर फिर दोबारा से छीन ली, क्या एग्जैक्ट क्या ऑर्डर है वो देखते मैं सुबह से आदमपुर के अंदर एक ध्वज यात्रा के अंदर थप्पड़ मुक्की की वीडियो वायरल हो रही है, क्या आपके सामने आई? ये जो इमीडिएट है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं सरकार विकास कार्य कराए, हालांकि इतनी अच्छा केवल मेन रोड नहीं, अंदर इंटीरियर की सड़कों की भी स्थिति जो है ना वो बहुत ही खराब पोजिशन में आ गई है सारी बात। तो सरकार ये सारी बातें छोड़ के विकास कार्यों की तरफ ध्यान दे, नहीं तो ये जो इन्होंने अभी वार्ड आप अनअप्रूव किए हैं, लोग सरकार को 1 साल के बाद अनअप्रूव करते हैं, ये सरकारी अन को अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो है लोग सरकार में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, और बरवाला के विकास को हम प्रायोरिटी देने का काम करेंगे उस समय, अगर लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को अवसर मौजूदा विधायक जो है उनसे बातचीत करते हैं ना कि भाई यहाँ पे ये समस्या है, मैं देख रहा था, मैं तो गया चाहता हूँ ना, तो मौजूदा विधायक से बातचीत करते हैं ना, तो वो कहते हैं सर हमारी चलती नहीं, तो करें क्या सर? ये विडम्बना है। एक्चुअली में क्या है कि
बीजेपी जेजेपी सरकार का ये जो गठबंधन है, गठबंधन ये ठगबंधन है। जैसे मैंने कहा, ये कोई विकास कार्य कराने के लिए गठबंधन नहीं हुआ। ये विधायकों की चले और विधायकों के पक्ष से विकास कार्य हो, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। ये गठबंधन, मैंने जैसे कहा कि ठगबंधन हरियाणा को लूटने के लिए हुआ। ना 5100 पेंशन का कोई जिन्होंने कहा था उसके लिए गठबंधन हुआ। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार की एक दूसरे को छूट दे रखी है और खुला भ्रष्टाचार हरियाणा में चल रहा है। ये गठबंधन का की हकीकत है। दीपेंद्र जी, मेरा एक विशेष प्रश्न है। मैं रामनिवास मुरेला को लेकर आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बरवाड़ा में कुछ लोगों का, या कहे कि दूसरी पार्टी का, या कहे कि कांग्रेस की पार्टी की किसी लोगों का ये कहना है कि रामनिवास मुरेला को जैसे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था कांग्रेस सरकार से, उसके बाद अभी प्रेजेंट में वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। आपसे जो मेरा प्रश्न है, हमारा विपक्ष आपके समझ प्रोग्राम चारों के 4 साल चला। हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम पिछले 1 साल से चल रहा है और विपक्ष आपके समझ प्रोग्राम लगातार, जब कोविड था उस समय भी करनाल लोकसभा से पहले हमने शुरू किया था। 1 साल तो हमने नहीं किया कोई प्रोग्राम, क्योंकि सरकार बनती है तो 1 साल सरकार को काम को देखने देना होता। उसके बाद जो है हमने पहला कार्यक्रम करनाल में किया, करनाल लोकसभा का किसान आंदोलन जब चल रहा था तब सबका थोड़ी सरकार दोनों टाइम चंडीगढ़ में आइसोलेशन में थी। उस समय हमने सोनीपत लोकसभा कार्यक्रम जींद में किया। उसके बाद चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव लोकसभा की बात हो, चाहे सिरसा लोकसभा का हमने फतेहाबाद में किया था। पिछले साल आपको याद होगा फतेहाबाद में विपक्ष आपके समय कार्यक्रम फतेहाबाद में हुआ था। अभी पीछे भिवानी में हुआ और 8 लोकसभा क्षेत्र के बाद 9वां ये कार्यक्रम हिसार लोकसभा क्षेत्र का है और इसके बाद एक रोहतक लोकसभा क्षेत्र बचा है। तो यानी कि लगभग हमारे सारे लोकसभा क्षेत्र पूरे हो गए। लगातार विपक्ष लोगों के बीच में रहा, सरकार लोगों के बीच में गायब रही। मुख्यमंत्री जी बल्कि अंतिम साल 9 साल तक उनको जनसंवाद की चिंता नहीं हुई। 9 साल के बाद जनसंवाद उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम। हम तो लगातार लोगों के बीच में, और जनसंवाद क्या करें मुख्यमंत्री जी 9 साल के बाद वो जन अपमान कर रहे हैं। 9 साल के बाद लोगों में जाते हैं, आप देख रहे हैं किस अहंकार घमंड में जिस भी सभा में जाते हैं, जो भी कोई आम आदमी अपनी बात रखने की प्रयास करता है, मुख्यमंत्री जी उन्हीं को काटने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। किसी को कहते हैं कि इसको बाहर कर दो सभा से, किसी को कहते हैं इनको पिटवा उठा के, जो शिक्षा के अंदर का दृश्य है। तो जब प्रजातंत्र में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जब सत्ता पक्ष इस रूप में आ जाए कि लोगों के बीच में ना जाए और जाए तो अहंकार में जाए, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़े। और इसीलिए हमारा विपक्ष आपका प्रोग्राम इसीलिए कि हम 9वीं जनसभा, ये लोकसभा क्षेत्र वाइज 9वें लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करने जा रही है कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब और भांजी के नेतृत्व में। और उस दिन, क्योंकि अब सर इलेक्शन में 1 ही महीना बचा है, एक ही साल बचा है इलेक्शन में, 1 ही साल बचा है। सितंबर महीने में इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं हरियाणा के, और ये 20 अगस्त तारीख को, यानी कि आप मानो पूरा 1 साल बचा है। तो 20 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग पहुंचेंगे। हमें विश्वास है लोग संकल्प लेंगे, बीजेपी के घमंड को तोड़ने का संकल्प लेंगे। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार ने इतना नुकसान किया, और जेजेपी के विश्वासघात का वोट की चोट से जवाब देने का संकल्प लेंगे। ये 2 संकल्प 20 तारीख को लिए जाएंगे। जेजेपी पार्टी जो जमुना पार के नारे से लेके आई थी, आज बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के भ्रष्टाचार की जमुना में गोते मार मार के जो है राज के अंदर लोगों को लूटने का काम कर रही है दोनों पार्टियां। ये स्थिति बन गई हरियाणा की। आज दुर्दशा, विकास की दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे सकती है। तो ये तो आपको मैंने प्रदेश स्तर का कह दिया। स्थानीय स्तर पे बरवाड़ा शहर की जो विकास की आज जो है स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत ही जो सड़कें खुली पड़ी थी और लगातार कई साल से मैं देख रहा हूँ। पिछले साल जब आया था आप लोगों से, तब भी आप लोग, अब तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। पिछले साल जब मैं आया था तो आप लोग क्वेश्चन पूछते तो यानी कि ये स्थिति हो गई है। सरकार को सोचना चाहिए। और इसमें मैंने एक बात और मेरे पास आई है नोटिस में, 19 में से 15 वार्ड बरवाड़ा के, वो उनमें विकास कार्य ना करने की कोई ना कोई साजिश की जा रही है। उनको घोषित किया गया, उनको मतलब जो है
उनको अनऑथराइज घोषित करने का तो साजिश और षड्यंत्र 15 इसमें से सर तो खाली कराऊंगी बीजेपी एक भी मकान में वो तो अपलोड करा देगा, तो जिसमें मकान है वो अनपोर्ड है। उसको जैसे लागू किया जाता है तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, तो ये एक बहुत बड़ा इशू, इसके लिए लड़ाई प्रदेश में रामलाल बिरला जी ने बहुत लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के आधार पर ही जो है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो हुड्डा साहब हैं उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पे जो क्रीमी लेयर है वो केंद्र की 8 लाख ही नहीं, उसको बढ़ाकर 10 लाख करने का काम हरियाणा में किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को उसका लाभ मिल पाए, ना कि सोच के साथ कि वंचित कैसे रखा जाए। सब इसी प्रकार से कई स्कीम्स हमारी जो बंद हो गई, जो 100 गज के प्लॉट की BCA समाज के लिए जो स्कीम थी वो बंद हो गई, स्कूल के अंदर वजीफे की BCA समाज के लिए जो स्कीम थी, ऐसी उन बातों के लिए जो क्लास 1 के अंदर जो हमारे समय 10 से 15% पढ़ा के रिविजन हुई थी, उसको उसके किस प्रकार से उसमें विस्तार किया जाए, ये सारी स्कीम्स के लिए हुड्डा साहब प्रयास कर रहे हैं, जो प्रशासनीय है। 20 तारीख को जो कई जगह 20 तारीख को जो कार्यक्रम हिसार में होने वाला है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? 20 तारीख को या जो हिसार के अंदर होगा, जो विपक्ष आते हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई स्थानीय बातें, क्योंकि सारा विपक्ष उस दिन होगा। विपक्ष 2 जगह होता है, विधानसभा में और संसद में। विधानसभा में कांग्रेस का मजबूत विपक्ष है, हुड्डा साहब नेता विपक्ष, और 30 विधायक, तो एक बड़े विधायक दल के नेता विपक्ष है, तो उस रूप में सारे विधायक रहेंगे और सारे वर्गों की आवाज़ और सारे ऐसे लोग जो अलग अलग हमें ज्ञापन दे रहे हैं, जैसे कि हमें कल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया, हमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने ज्ञापन दिया कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से सर्वे कराया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी के अलावा तो गवर्नमेंट कॉलेज के भी प्रोफेसर उसमें शामिल थे। महीनों से बैठे हैं लोग, जो हिसार से बरवाला या चंडीगढ़ की तरफ से जो रास्ता है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। तो वो तलवंडी में जो बैठे हैं उसमें हम धरने में भी आगे गए हैं। इस तरीके से मतलब ये जितने भी ये सारी बातें हैं, इन सारे हमारे पास दर्जनों ऐसे व्यापक मुआवजे के लिए भी बैठे हैं किसान, तो उन सबको हम लोग टेकअप करेंगे, और हमारा विधायक का 25 तारीख को जो सेशन होगा उसमें टेकअप करेंगे। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। दूसरा, विपक्ष दिल्ली में होता है संसद में, वहाँ आप लोगों के मतलब जो है आशीर्वाद से विपक्ष में मैं एकमात्र सांसद हूँ, क्योंकि 14 सांसद प्रदेश में बीजेपी थे, तो जो वहाँ पे टेकअप होने वाली बात होगी वो वहाँ टेकअप करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो हमने रेल रोड रैली कराई थी, 4 लेन सड़क डबवाली तक और हांसी से रेल की लाइन जो है रोहतक तक ताकि सीधी कनेक्टिविटी हो जाए, वो आज तक वो रेल की लाइन ट्रायल कभी बड़ी मुश्किल से अब ट्रायल के स्टेज पर पहुँची। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने इससे पहले 2 साल में रेल की लाइन बन जाया करती है अंग्रेजों के ज़माने से लेकर और 2014 तक। अब 2013 में खड़गे जी ने फाउंडेशन रखा था हांसी से रोहतक रेल की लाइन का, लेकिन बुलेट ट्रेन के ज़माने में रेल की लाइन नहीं बच पाई। तो ये अपना ये सारी बातें जो सेंटर की बातें होंगी उसको सेंटर में ले देंगे, इसलिए हमारा कर्तव्य है। बाकी दूसरा राजनीतिक वो मैंने बता दिया कि जनता यहाँ पे संकल्प लेगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। संकल्प होगा हरियाणा में बीजेपी के अहंकार को तोड़ के परिवर्तन करने का, और जेजेपी के विश्वासघात को वोट की चोट से वे जेजेपी के विश्वासघात का जवाब देंगे। क्योंकि एक बात में आखिरी एक बात कही, आखिरी दीपेंद्र जी, आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? आप कहाँ से जनता लोकसभा से भाई आप हिसार के अंदर बार बार ज्यादा प्रमुख फोकस रखे हुए क्या आपकी बार हिसार से? देखिए, मैं लोकसभा क्षेत्र जो है मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये क्योंकि संवैधानिक एक मजबूरी है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से लड़ सकता है, लेकिन जो है ये बात सही है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में मेरा बहुत मन लगता है, और बाकी पूरे प्रदेश में मेरा बहुत ही अपनापन मैं पूरे प्रदेश के साथ भी मानता हूँ, हिसार के साथ भी मानता हूँ। लेकिन क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, एक ही जगह से एक व्यक्ति लड़ सकते हैं, तो रोहतक क्योंकि मेरा क्षेत्र रहा है और तो वहाँ से मेरा कर्तव्य बनता है कि वहीं से
एक बात मैं आखिरी कह के अपनी बात, क्योंकि बात तो बहुत करने वाली है। हिसार लोकसभा क्षेत्र एक बात का प्रतीक है कि यहाँ पे 75 पार की बीजेपी के नारे से लोग संतुष्ट निकले और लोगों ने बीजेपी को मात्र 4 सीट दी, 5 सीट विपक्ष को दी, जिसमें 4 जेजेपी और 1 कांग्रेस आदमपुर में। आज मगर 5 विपक्ष को दी, ज़्यादा विपक्ष को दी, यानी कि 75 पार के नारे संतुष्ट नहीं थे, जो लोग बदलाव चाहते थे ना, उसके बावजूद आज 9 के 9 विधायक बीजेपी की शरण में चंडीगढ़ में हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या वो विधायक बीजेपी के साथ गए तो क्या जनता भी उनके साथ, अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अपना कोई वो करा समझौता तो नहीं, 5100 पेंशन तो आई नहीं, सौदेबाजी करी, तो क्या वो जो सौदेबाजी उन्होंने करी उनके लिए तो हो सकता है कुछ फायदे का हो, लेकिन जनता के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। ये विश्वास रहा 9 के 9 विधायक तो ये भी तो भाई एक बात का और उस दिन सूचक होगी वो रहेगी कि जनता भाई नेता और कुछ पार्टियां और कुछ नेता तो बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन जनता टिकाऊ होती है। ये 20 तारीख को ये भी पता और बरवाड़ा शहर के जितने दुकानदार थे जिन्होंने हाथ उठा के मेरा जो स्वागत किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का। नमस्कार। सांसद जी ने जो एक चीज कही है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही कांग्रेस बरवाड़ा की विधानसभा क्षेत्र से उतारेगी, आपकी मेहनत और जनता का सहयोग और उसकी संख्या को देखते हुए MP साहब ने एक बात और भी कही जी, आपके चैनल के अंदर रिकॉर्ड है, जो पहले जो भूल होगी थी आगे बोलो क्या कहीं कौन कहीं बताओ मेरे से क्यों को हो पूरा बरवाड़ा रामनिवास जी के साथ है। जो 2019 में होगी वो नहीं होगी, और बता भूमि थी और क्या था जीतने वाले विधानसभा क्षेत्र से काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो जिताऊ कैंडिडेट का अगर नाम लिया जाए तो रामनिवास घोड़ेला का नाम सबसे आगे है, क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल है जी, पहले नंबर पे रामनिवास घोड़ेला। हर आदमी का टिकट मांगने का अधिकार है और मांगना भी चाहिए। जितने उम्मीदवार टिकट मांगेंगे कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हो, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जनता ने मन बना लिया है, अब की बार भाई रामनिवास को बरवाड़े से जिताना है। जनता ने मन बदलाव का बनाया है या रामनिवास घोड़ेला को जिताने का बनाया है? बदलाव का तो पूरा हरियाणा में बनाया है, बरवाड़ा में एक अलग तरीका का है, इसमें भाई रामनिवास घोड़ेला को बनाना है। ठीक है जी, एडवांस में शुभकामनाएं। ना मेरा